जूते उतारकर पुतिन ने कर दिया ऐसा काम, पूरे भारत का जीता दिल। पुतिन का वो संदेश जिसे आपको भी जान लेना चाहिए। भारत पहुंचकर पुतिन ने दिया भारत के दुश्मनों को तगड़ा झटका। भारत से मांगी बहुत खास चीज, चीन तक मच गया तहलका। अगर भारत ने पुतिन की मान ली बात तो चीन हो जाएगा बर्बाद। चीन ने रूस को भी अपने जाल में फंसाया, अब भारत निकालेगा। दुनिया का ताकतवर नेता अचानक क्यों हो गया शांत? भारत के लिए पुतिन ने भी तोड़ा प्रोटोकॉल, अमेरिका तक मच गया हंगामा। पुतिन भारत आए तो अमेरिका और पाकिस्तान घबरा गए, लेकिन उनसे कहीं ज्यादा घबराहट अब चीन को हो रही है। पुतिन ने भारत से कुछ ऐसा मांग लिया है जो चीन को बहुत बड़ा झटका देगा। क्या है वो चीज, आपको आगे बताएंगे। पहले जूते उतारकर पुतिन ने कैसे भारत का दिल जीता और पूरे भारत को क्या संदेश दिया है वो जान लीजिए। दुनिया का पावरफुल नेता जब सुबह सुबह राजघाट पहुंचा तो अचानक शांत हो गया। राष्ट्रपति पुतिन जूते उतार पूरी सादगी से महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे। पुतिन कुछ देर तक चुपचाप खड़े रहे। जिस पुतिन से अमेरिका भी घबराता है, वो राजघाट पर गंभीरता और शांति में डूब गए थे। राष्ट्रपति भवन में पुतिन का शाही स्वागत हुआ। 21 तोपों की सलामी के साथ गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वैसे राष्ट्रपति पुतिन का महात्मा गांधी की समाधि पर जाना एक कूटनीतिक संकेत है कि यूक्रेन के साथ शांति की बातचीत की गुंजाइश पूरी तरह खत्म नहीं हुई। पुतिन ने गांधी जी के सिद्धांतों को याद करते हुए विजिटर्स बुक में एक लंबा संदेश लिखा। विजिटर्स बुक में राष्ट्रपति पुतिन ने लिखा, आज के भारतीय राज्य के संस्थापकों में से एक महान दार्शनिक और मानवतावादी महात्मा गांधी ने हमारी दुनिया के लिए लीडरशिप के मसले पर एक बहुत बड़ा योगदान दिया। पुतिन ने लिखा कि आजादी, अच्छाई और परोपकार पर उनके विचार आज भी काम के हैं। पुतिन ने अपने संदेश में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को याद करते हुए गांधी जी के मैसेज की चर्चा की। उन्होंने लिखा, महात्मा गांधी ने असल में उस नए ज्यादा न्यायपूर्ण वर्ल्ड ऑर्डर का अंदाजा लगा लिया था जो अब बन रहा है। एलियो टॉल्स्टॉय को लिखे अपने चिट्ठियों में उन्होंने दुनिया के भविष्य, भागने से आजादी और लोगों के बारे में बात की। ये वही सिद्धांत और मूल्य हैं जिनका रूस और भारत आज इंटरनेशनल स्टेज पर सम्मान करते हैं और सहयोग करते हैं। पुतिन की चिट्ठी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पुतिन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी और सभी भारतीय साथियों को रूसी डेलीगेशन का गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए धन्यवाद दिया। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उस डील को लेकर हो रही है जो चीन को बड़ा झटका दे सकती है। पुतिन अच्छे से जानते हैं कि भारत भरोसे का साथी है, जबकि चीन अपने फायदे को देखता है। रूसी संसद ने पुतिन के आने से पहले ही भारत और रूस के बीच एक बड़े रक्षा समझौते को मंजूरी दे दी, जिसके तहत भारत और रूस एक दूसरे के मिलिट्री एयर बेसिस का इस्तेमाल कर सकेंगे। ये पहला झटका था जो चीन और पाकिस्तान को लगा। इसके बाद पुतिन ने पीएम मोदी से ऐसी चीज मांगी जो चीन के लिए सबसे बड़ा झटका था। चीन अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए चीन को रोकने के लिए अब पुतिन ने भारत को खड़ा कर दिया है। रूस भारत के साथ सीमाओं के परे रिश्ता बनाना चाहते हैं। इसे नो लिमिट्स पार्टनरशिप कहा जाता है। रूस चीन के साथ पहले ही ये पार्टनरशिप कर चुका है, लेकिन चीन ने रूस को फंसा दिया है। ये ऐसी पार्टनरशिप है जिसमें एक दूसरे के खिलाफ बिना पॉलिसी के काम करें और इंटरनेशनल स्टेज पर हमेशा एक दूसरे का साथ दें। संकट, युद्ध, आपदा में बिना किसी विदेशी दबाव के एक दूसरे की मदद करें। चीन इसी का फायदा उठा रहा है। यूक्रेन जंग में चीन रूस का साथ दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ रूस के ही कई इलाकों पर अपना दावा ठोक रहा है। हाल में ही एक नक्शा जारी हुआ जिसमें चीन ने रूस की 8 जगहों को चीनी भाषा में दिखाया। रूस के 8 इलाकों पर चीन कब्जा करना चाहता है। अब आप ही समझ लीजिए कि चीन कितना बड़ा मक्कार है। रूस में चीन के साथ नो लिमिट्स पार्टनरशिप साइन कर रखी है। ऐसे में अगर रूस इस बात का विरोध करता है तो चीन यूक्रेन युद्ध पर अमेरिका और नाटो देशों के साथ जा सकता है। चीन पर नकेल केवल भारत ही कस सकता है। अब चीन को टक्कर देने के लिए रूस भारत को खड़ा कर रहा है। अगर भारत नो लिमिट्स पार्टनरशिप स्वीकार कर लेता है तो रूस को एशिया में एक और अहम स्ट्रेटेजिक साझेदार मिल जाएगा जो चीन के मंसूबों पर पानी फेर सकता है। रूस के इस ऑफर से चीन में बवाल मचा होगा। अगर भारत और रूस इस पार्टनरशिप में आए तो चीन को किनारे लगा दिया जाएगा। भारत के लिए मुश्किल यह है कि अगर भारत ने अभी इस पार्टनरशिप को स्वीकार किया तो अमेरिका और नाटो देशों से सीधा विरोध शुरू हो जाएगा। ये देश जिस तरह रूस के खिलाफ हैं, ठीक वैसे ही भारत के खिलाफ आ जाएंगे।
तो क्या भारत को रूस का ये ऑफर लेना चाहिए? आप क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइए।